ओम महालक्ष्मी नमः। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, बहुत ही महा उपाय है। जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो, कर्ज से मुक्ति चाहते हो, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है तो ये पूजन है, इसे आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत पूजन के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, राधा अष्टमी से लेकर के अश्विन कुमार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की पितर पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उस तक ये 16 दिवसीय व्रत पूजन किया जाता है। भक्तों, मैंने यहाँ एक चौकी ली है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लिया है क्योंकि माता के पूजन में लाल वस्त्र का विशेष प्रयोग होता है, रंग का। तो चावलों का आसन दिया है। आप चाहें तो कोई शुभ पत्ते पर भी लक्ष्मी माता की फोटो या प्रतिमा रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें लक्ष्मी माता की फोटो या प्रतिमा रखनी है। और उसके बाद हम अक्षत ले लेंगे। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए। अष्टदल कमल बना लेंगे। ये जो व्रत पूजन होते हैं 16 दिवसीय होते हैं। यदि किसी के बस में नहीं है तो वो 16 दिवसीय व्रत पूजन कर सके। जो 16 दिन होता है वो पितृपक्ष की अष्टमी तिथि होती है, तो उस दिन हमें विशेष रूप से महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। तो मैंने यहाँ एक कलश लिया है। कलश के ऊपर कंठ में कलावा बांध दिया है, स्वास्तिक बना लिया है। चंदन से आप चाहें तो कुमकुम से भी बना सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर गंगा जल डालेंगे और साथ में हमें जो ताजा जल होता है, जो पीने वाला जल होता है, वो हमने कंठ तक भरना है। इस प्रकार से हमारा ये कलश तैयार हो जाएगा। फिर इसके बीच में हमें डालना है सुपारी, इस तरह से इलायची, लौंग, 1 रुपए का सिक्का, अक्षत, पुष्प, हल्दी, इस प्रकार से हम ये सभी चीजें इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें दुर्वा, कौड़ी और कमल कट्टे का बीज भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये कलश तैयार हो जाएगा। उसके बाद लगाना है हमें पंचपल्लव। आप यहाँ आम के पत्ते ले लें। अगर आम के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो अशोक के पत्ते ले सकते हैं। चंदन रोली से तिलक कर देंगे इस प्रकार से। और नारियल ले लेंगे जटा वाला, उसके ऊपर चुनरी लपेट देंगे। आप चाहे तो लाल वस्त्र भी लपेट सकते हैं। कलावा से इसे बांध देंगे इस प्रकार से। यदि आप 16 दिवसीय व्रत पूजन कर रहे हैं तो इस प्रकार का जो पूजन है वो पहले दिन करना होता है। डेली आपको यही पर ये पूजन करना है। और 16 दिन कुछ विशेष पूजन किया जाता है। यहाँ पर 16वें दिन पूजन किया जाता है गजलक्ष्मी जी का। एक मैंने बड़ का पत्ता लिया है और उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रख दूंगी। और यहाँ मैंने मिट्टी से हाथी बनाई है। मिट्टी से हाथी किस तरह से बनाई जाती है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जरूर वहां से हाथी बनाना सीख लें। उसके बाद पुष्प का आसन दूंगी और साथ में दीपक स्थापित करूंगी। धूप दीप यहाँ पर स्थापित कर देंगे। उसके बाद हमें जो गोमती चक्र है, कमल गट्टे का बीज है, सोने चांदी का जो भी सामान है वो आप यहाँ पर रख लें। अक्षत और पुष्प लेकर के हमें माता लक्ष्मी का, सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। हे देवी देवताओं, आप आइए, हमारी पूजा में उपस्थित होइए और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। उसके बाद अक्षत पुष्प छोड़ देंगे माता के चरणों में। आप चाहे तो कलश के पास भी छोड़ सकते हैं। दुर्वा की मदद से सभी को शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। यानी कि गज पर विराजमान लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और हाथी का भी पूजन किया जाता है। इस पूजा को हाथी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। धूप दीप जला देंगे अग्नि देवता का ध्यान करते हुए इस प्रकार से। तो सबसे पहले अग्नि देवता का पूजन कर लेंगे, दीपक का। तो माता महालक्ष्मी जी की पूजा बहुत ही विशेष होती है। यदि आपने चौकी पहले से लगा रखी है तो वहीं पर इस पूजा को करें, नहीं तो आप ये चौकी पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना है। माता महालक्ष्मी का जो स्थान माना जाता है वो उत्तर पूर्व दिशा माना जाता है, तो उस दिशा में हमें चौकी लगानी है।
तो सभी का हमने तिलक कर दिया है। उसके बाद गणेश जी का सबसे पहले पूजन करेंगे। चंदन रोली तिलक से फोटो में जितने भी विराजमान है सभी को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। तो मैंने ये बता दिया है, इस तरह से कलश की स्थापना करनी होती है, आप कर लें। और भक्तों, लक्ष्मी जी की फोटो जिसमें माता लक्ष्मी गज के ऊपर बैठी हो या गज माता पर जल डाल रहे हो, इसके आप कोई भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं यदि इस प्रकार की फोटो आपके पास नहीं है। जैसे मेरे पास कमल पर बैठी माता लक्ष्मी जी हैं तो मैंने वही रख ली हैं। यदि आपके पास दूसरी जैसे हाथी पर बैठी हुई हो या फिर जल हाथी छिड़क रहे हो माता लक्ष्मी के ऊपर, ऐसी फोटो हो आप जरूर से रखिए, बहुत ही शुभ रहती है। तो अगर मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी प्रकार की फोटो रख ली है। उसके बाद हम कलश का भी पूजन करेंगे। भक्तों, यदि भगवान विष्णु के साथ हो बहुत ही विशेष होता है। इसी के साथ जो 16वां दिन होता है उस दिन हाथी की पूजा होती है। मिट्टी का हाथी आता है, ये कुम्हार के पास से भी मिल जाता है। आप मिट्टी से भी स्वयं बना सकते हैं। कुछ भी नहीं आता है तो आप पिंडाकार बनाकर भी हाथी का आकार की और उसका पूजन आप कर सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे इत्र लगा करके। अगर आपके पास गुलाब का इत्र है तो आप जरूर से अर्पित करें। और उसके बाद हमें यहाँ पर बनाना होता है 16 तार की 16 गांठों वाला डोरा। ये बनाना बहुत ही शुभ रहता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 3 बार लपेट लिया है इस प्रकार से, क्योंकि इसमें 5 तार थी तो मैंने यहाँ 3 बार लपेट लिया। उसमें से एक धागा तोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर 16 धागे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं निकाल लूंगी और ये मैंने इसमें गांठ लगानी है। भक्तों, 16वें दिन यानी कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि होती है ना, उस दिन हाथी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। यदि आपने पहले से चौकी लगा रखी है तो हाथी उस दिन लाया जाता है और पूजा की जाती है। तो मैंने हाथी खरीदा नहीं है, मैंने घर पर खुद ही बनाया है, स्वयं से बनाया है। इसका वीडियो है मेरे चैनल पर। देखिए भक्तों, मैंने यहाँ 16 गांठें लगा ली हैं और इसका भी विधि पूर्वक पूजन करेंगे। तो आप चाहे तो कटोरी में रख लें या फिर आप शुभ पत्ते पर भी रख सकते हैं। उसके बाद दुर्वा की मदद से जल का छींटा लगा देंगे और हल्दी कुमकुम चंदन से तिलक कर देंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए, गणेश जी के साथ करना चाहिए या फिर भगवान विष्णु जी के साथ करना चाहिए। साथ में हम घर में जो कौड़ी सिक्के गोमती चक्र होते हैं तो इस प्रकार से दुर्वा अर्पित कर देंगे। और जो भी पुष्प हो आपके पास वो आप जरूर से अर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करें, उसके बाद कुछ दुर्वा लेकर के हमें माता लक्ष्मी जी को भी अर्पित करना है। उसे इस पूजा में रखें। जो हमारी लक्ष्मी जी की सूचक सामान है वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे लक्ष्मी यंत्र है या फिर आपके पास कछुआ है। जो भी आपके पास लक्ष्मी जी से संबंधित वस्तुएं हैं वो सभी चीजें स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये दिवाली की, जैसे हम दिवाली पर लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं उससे कहीं ज्यादा विशेष आज की जो पूजा होती है बहुत ही खास होती है। तो इसलिए आप इस तरह से सभी चीजें आप अर्पित करें। और हाथी को हम दुर्वा अर्पित करेंगे, क्योंकि हाथी को दुर्वा अत्यधिक प्रिय होती है। पुष्प अर्पित करेंगे, आप चाहें तो हाथी को वस्त्र भी उड़ा सकते हैं। पंचमेवा का भोग लगा देंगे सभी को। भक्तों, इस पूजा व्रतों में दुर्वा का विशेष महत्व रहता है। 16वें दिन दुर्वा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, तो इस पूजा में दुर्वा अवश्य रूप से रखें। 16 दुर्वा लेकर के स्नान कराया जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने छींटा कैसे लगाया है। बेल पत्र आप जरूर से अर्पित करें माता लक्ष्मी को, क्योंकि माता लक्ष्मी बेल वृक्ष में निवास करती हैं और बेल अत्यधिक प्रिय है। तो हम सभी को बेल पत्र अर्पित कर देंगे, हाथी को अर्पित कर देंगे, साथ में अग्नि देवता को भी अर्पित कर देंगे, वरुण देव को अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से
माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का और गणेश जी का ध्यान करते हुए मैंने बताया पूजन करना है। जल का लोटा साथ में रख देंगे। जो 16वां दिन होता है ना, उस दिन हाथी का पूजन किया जाता है। 15 दिन तक चौकी ऐसे ही लगी रहती है। 16वें दिन यहाँ पर हाथी की स्थापना की जाती है। माता के लिए मैंने यहाँ श्रृंगार बनाया है। श्रृंगार कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप अवश्य रूप से देखें। और उसके बाद मैं यहाँ पर हाथी को केले का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि केला हाथी को अति प्रिय होता है। उसके बाद पूजन में आप 5-7 फल जरूर से रखें यदि आपके पास उपलब्ध हो। यदि आप एक दिन के लिए व्रत पूजन कर रहे हैं तो हाथी को टीका किया है, मैंने बताया था, जनेऊ अर्पित कर देंगे भगवान गणेश जी को और 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे माता महालक्ष्मी जी को। यदि आपके पास 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं उपलब्ध है तो आप एक ही चीज को 16 की संख्या में, जैसे 16 बिंदी के पत्ते ले लें या फिर 16 काजल ले लें, वो आप जरूर से अर्पित करें। उसके बाद हम अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। भक्तों, माता लक्ष्मी जी को चंदन से, केसर से तिलक करना चाहिए। मैंने आपको बताया इस तरह से। जो सिंदूर बच जाता है उसे अपने माथे पर या अपनी मांग में लगा लें। चूड़ियों पर भी लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के पूजन में माँ लक्ष्मी को बेलपत्र जरूर से चढ़ाना चाहिए। जितना चाहे आप उतना चढ़ा सकते हैं। मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित करें। मैंने यहाँ लौंग, इलायची, सुपारी और पान रखा है और मीठे में बताशा रखा है मुख शुद्धि के लिए। आप चाहें तो सिर्फ लौंग इलायची भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा हवन अवश्य रूप से करना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और उसके बाद मैंने मखाने की खीर भी लगाई है, क्योंकि मखाना माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होता है। इस वीडियो में चैनल पर है, देख सकते हैं कैसे बनाई जाती है। इस तरह से माँ के गहने बनाए जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। गांठें किस प्रकार से लगानी है वो भी हमने बता दिया है। भगवान माता के पास रखना होता है। ये एक चमत्कारी डोरा होता है, इसे विशेष रूप से हमें धारण करना होता है। इस डोरे का भी पूजन करना होता है, मैंने आपको बताया। हवन आप जो भी करें, लेकिन जो भी भोग सामग्री आपने अर्पित की है वो आप इसमें जरूर से अर्पित करें। ऐसा करने से जो हमारा भोग प्रसाद है माता के सीधे ग्रहण हो जाता है। उसके बाद हमें 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी जी का पूजन है, तो मैंने यहाँ मिट्टी के 16 दीपक लिए। जो दीपक होते हैं वो आपके कोरे होने चाहिए। चंदन, रोली, अक्षत पुष्प से इनका पूजन पहले कर लेंगे, क्योंकि दीपक जलाने के बाद हम पूजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंच बड़ी तेज हो जाती है। तो इसलिए पहले से पूजन कर लें, उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की कथा सुननी होती है, वो कथा की वीडियो मैं बता दूंगी कैसी है, वो जरूर देखें। हवन कर ले, आहुतियां दें इस प्रकार से। और उसके बाद मिट्टी का दीपक तैयार कर ले। माता महालक्ष्मी का जो पूजन होता है पूरा वैभवशाली होता है। पूरा वैभवशाली होकर के हमें माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। वैभव प्राप्त होता है, धन संपत्ति प्राप्त होती है, सुख समृद्धि घर में आती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना कहें कि हमारे पास घी नहीं है। आप घी की व्यवस्था करें, तभी माँ तो प्रसन्न होंगी। और माँ का पूजन हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, वैभवशाली ढंग से ही हमें पूजन माँ का करना चाहिए। तो माता महालक्ष्मी जी का इस प्रकार से हमें आरती गानी है। आरती माता लक्ष्मी जी की गानी है, गणेश जी की गानी है। उसके बाद हमें प्रेम पूर्वक से आरती करनी है, संभाल करके। सभी दिव्यों का हमने बताया है किस प्रकार से पूजन करना है। माता लक्ष्मी जी के पूजन में ना घंटी बजाई जाती है, ना शंख बजाया जाता है, क्योंकि ये शांति पूर्वक से इस पूजन को किया जाता है। घंटी बजाने से, शोर शराबा करने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। तो आप घंटी ना बजाएं, ना शंख बजाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। उसके बाद दुर्वा की मदद से दीपक को ठंडा कर देंगे और सभी चीजों को दुर्वा की मदद से मिनस देंगे। मिनसने से ऐसा होता है जो भोग प्रसाद होता है ये माता, भगवान, सभी देवता शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं। हाथ जोड़ लेंगे। पूजा में रही कोई भी कमी बेसी हो जाती है तो वो पूरी हो जाए। हाथ में अक्षत 16 दाने अक्षत के लेने हैं, 16 दुर्वा की नाल लेनी है। उसके बाद हमें माता लक्ष्मी जी की
कथा सुननी होती है। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, 16 कथाएं सुनी जाती हैं। जितनी कथा हमारी पूरी होती जाएगी, एक एक दुर्वा की नाल माता के चरणों में छोड़ते जाएंगे, तो 16 कथाएं हमारी इस प्रकार से पूरी हो जाती हैं। भक्तों, जो ये माता लक्ष्मी जी का पूजन है, शाम के समय गोधूली वेला में की जाती है। सुबह में पूजन नहीं किया जाता है। सुबह में सिंपल साधारण सी पूजा की जाती है। जो विशेष चौकी लगा कर के पूजा की जाती है वो शाम के समय गोधूली वेला में की जाती है। यह पूजन स्त्री पुरुष बच्चे सभी मिलकर के इस पूजन को कर सकते हैं। अगर किसी को पीरियड आदि आ जाता है तो ये घर में किसी भी सदस्य से करवा सकते हैं। दक्षिणा जरूर से निकालें। पूजा में रही कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। क्षमा प्रार्थना मांगे। भक्तों, हमें इस चौकी का विसर्जन नहीं करना होता है, हमें इसे विस्थापित करना होता है। जो भोग प्रसाद होता है ये घर से बाहर कहीं नहीं बांटना होता है, ये घर में परिवार जन सहित ग्रहण किया जाता है। और जो सामग्री है श्रृंगार की, किसी को देना नहीं है, ये स्वयं खुद यूज करना है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। जो जल का लोटा है वो सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। जो कलश में जल है वो आप पूरे घर में छींटा लगा दें, क्योंकि इसमें देवीय शक्ति होती है। जब आप चौकी विस्थापित करते हैं उसके बाद हमें यहाँ चौकी के पास एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। तो भक्तों, आज के दिन आप महालक्ष्मी जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि सोने की तरह वर्षा करने वाला स्रोत है। ये लक्ष्मी सहस्त्र नामों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नामों का जाप करें। जब ये पूजन करें तो विष्णु भगवान का भी पूजन करें। भक्तों, आज के दिन चंद्रमा का पूजन जरूर से करना चाहिए। भोग अर्पित करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाएं, धूप दीप जलाएं, भोग प्रसाद आप अर्पित करें। चंद्रमा का पूजन कैसे किया जाता है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मुख्य द्वार पर है उनके पास दीपक जरूर से जलाएं। इसी के साथ में एक विधि और भी होती है। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में सूप यानी कि जो छाछ होता है या बांस की डलिया होती है या आप थाली ले सकते हैं, उसके अंदर श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है और उसके अंदर भोग प्रसाद रख देते हैं माता के नाम का। फिर उसके ऊपर एक थाली से ढक देते हैं। पूरे रात भर थाली माता के पास रखी रहती है। उसे अगले दिन ही खोल दिया जाता है। उसमें से कुछ भोग प्रसाद स्वयं ग्रहण करते हैं और कुछ सामग्री अपने पास रख लेते हैं, बाकी घर में परिवारजन में ही बांट देते हैं। एक बात और बता दूं, माता की चौकी का कभी भी विसर्जन नहीं करना चाहिए। भोग प्रसाद बांट देना चाहिए। कलश का गणेश जी का पूजन होगा। जैसे हम डेली पूजा करते हैं, इस चौकी को नेक्स्ट डे हटानी होती है, यानी कि 17वें दिन भोग प्रसाद हम तुरंत हटा लेते हैं। जो थाली में ढक कर रखा रहता है उसे नेक्स्ट डे खोलते हैं। अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। यदि आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध सात्विक रह करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। भक्तों, ये पूजन आपको शाम के समय गोधूली वेला में प्रदोष काल में करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का पूजन जो होता है प्रदोष काल में ही माना जाता है। इस प्रकार से वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिए। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय अवश्य रूप से लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।